बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इंशाल्लाह तमाम क्वेरीज को कवर करूंगा जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताई जा रही थी या पूछी जा रही थी कि सर काइंडली हमारी क्वेरीज आप लास्ट में कवर कीजिए और इंशाल्लाह हमें अगेन आप अप्लाई का मुकम्मल प्रोसेस भी बताएं, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो चुकी है तो हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे कि सर इस प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीमेल्स के लिए कोटा है या नहीं, हमें कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दी जाएंगी, और हमारे यहाँ पे बेसिकली हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या हमें बाय मैनुअल भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कि हम एक से ज़्यादा गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या इस स्कीम के लिए हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या नहीं। जब हम एक मरतबा अप्लाई कर देंगे तो हमने जो भी अपनी प्रोडक्ट व्हीकल सिलेक्शन की होगी, क्या हम अप्लाई का प्रोसेस के बाद वो चेंज कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हम ये भी पूछा जा रहा था कि सर हमें यहाँ पे जो हमने अप्लाई कर चुका है तो हमें फर्दर अपडेट किस तरीके से मिलेगी और हमारी व्हीकल पॉलिसी में हमें किस तरीके से डिलीवर की जाएगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और उसके साथ-साथ मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कौन-कौन सी टाइप्स, कैटेगरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, पार्टनर्स बैंक कौन-सी हैं, पार्टनर्स कंपनीज़ कौन से हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में मैं आपको आज मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले जितनी भी आपकी तमाम क्यूरीज हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको कवर करूंगा, इंशाल्लाह डिटेल में उनका जवाब दूंगा और आपकी तमाम क्यूरीज को आपको इजीली समझाने की कोशिश भी करूंगा। देन इसके अलावा आपको कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दी जाएंगी, कौन सी कैटेगरीज की होंगी, उनकी क्या प्राइसेस वगैरह हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और आपको बजट फ्रेंडली कौन सी चीज़ लेनी चाहिए इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा आपको कौन सी बैंक अकाउंट होना चाहिए, कौन सी बैंक में, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पार्टनर कंपनीज का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन-कौन सी कंपनीज़ की बाइक्स है, इलेक्ट्रिक बाइक्स है, स्कूटीज़ आपको दी जाएँगी। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी क्यूरीज़ है वो यहाँ पे नीचे साफ-साफ मेंशन की गई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्यूरी आ रही है कि इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है जो कि पाकिस्तान सिटीज़न होना चाहिए, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी ई बाइक्स के लिए आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 65 ईयर्स के लिए होनी चाहिए, जो कि ऊपर भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ या लोडर के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 से लेके 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्या फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है इसमें? जी बिल्कुल, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। बाकायदा फीमेल्स के लिए यहाँ पे 25% कोटा अलग से दिया गया है, ठीक है? ई बाइक्स में, ना कि ई इलेक्ट्रिक रिक्शा या लोडर वगैरह में, ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ द व्हीकल्स आर अवेलेबल इन दिस स्कीम? देखिए, इस स्कीम में बेसिकली आपको यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ आपको देखने को मिल रही है। एक बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल जो कि ई-बाइक्स है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जो कि आपको रिक्शाज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए आपने सिंपली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले टैब पे दबाना है, ये ऊपर ग्रीन वाला आ रहा है, सिंपली आप जिस इस पे दबाएँगे, तो आपके पास व्यूअर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला टैब ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे तमाम आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि 2 सीटर है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कौन-सी कंपनी की चाहिए, बाकायदा उस कंपनी का मॉडल और उसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन की गई है। फॉर सपोज़, अगर मैं यहाँ पे कोई भी बजट फ्रेंडली अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ कि जिसकी प्राइस तकरीबन 2 या 2 ढाई लाख के अंदर हो, जो कि मेरे लिए बजट फ्रेंडली होगी, ये देखें 2,20,000 ये मेरे लिए फ्रेंडली है, ठीक है? आपने इस पे आएँगे, इस पे आने के बाद यहाँ पे आई वाला बटन नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखिए कि मॉडल की स्पेसिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। मैं देखें वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपके लिए कि आप सबको अच्छे तरीके से ईज़ी टू अंडरस्टैंड हर एक चीज़ मैं समझा भी सकूँ और आप सबको ईज़िली समझ भी आ जाए। बाकायदा आपने जिस प्रोडक्ट के ऊपर देखिए, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो बाइक्स है वो एक प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि मैं यहाँ पे बाइक की इस बाइक को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बकायदा बैटरी टाइम, यहाँ पे आप बैटरी टाइप, और यहाँ पे बताया गया कि लिथियम आयरन, यहाँ पे आपको बैटरी दी जाएगी। ये वाली वोल्टेज 60 वॉट का होगा, कैपेसिटी 300 एच की होगी, पावर यहाँ पे 1800 वॉट होगी, मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होगी, बैटरी चार्जिंग टाइमिंग 7 घंटे, जो कि आपको यहाँ पे 90 से लेके 100 किलोमीटर तक की रेंज में आपको चलाएगी। पावर रेटेड 1000 वोल्ट, और आईपी रेटिंग IP64 है। बैटरी वो यहाँ पे आपको वारंटी दी जाएगी बैटरी की 2 साल की। यहाँ पे व्हीकल वारंटी यहाँ पे आपको 2 साल की दी जाएगी, बाकायदा यहाँ पे आपको प्राइस भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अप्लाई के प्रोसेस से पहले बराए मेहरबानी आपने अपनी प्रोडक्ट को लाज़मी यहाँ से वेरिफ़िकेशन करनी है, अच्छे तरीके से ढूँढना है, अपने घरवालों से मशवरा लेना है कि हम ये वाली चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसकी इतनी किस्तें होंगी, तो काइंडली आप हमारे बड़े हैं, जो भी आपके घर के बड़े हों, आप उनसे रहनुमाई लाज़मी लीजिएगा।
ठीक है। देखिए रहनुमाई किसी से भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज़ ही होती है, अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को समझें। बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपली जिसकी जो भी बाइक के लिए आपने अप्लाई करना है, आपने सिंपली इसके आई वाले बटन पर दबाएँगे। यहाँ पे आपके पास मॉडल स्पेसिफिकेशन हर एक बाइक की, हर एक प्रोडक्ट की आपके सामने आ जाएगी व्यूअर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ई बाइक्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप 3 व्हीकल्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो कि लोडर या रिक्शा वगैरह के लिए, तो उसकी भी यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन की गई है। उसके लिए भी आपने सिंपली आई वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास जो है आपकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्वेरी मैंने आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट डिटेल में कवर कर चुका हूँ। हाउ वी कैन अप्लाई? अप्लाई जस्ट आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बाय मैनुअल आपने अप्लाई नहीं करना। कैन आई अप्लाई विदाउट यूजिंग वेब पोर्टल? नहीं, आप वेब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब मैं पहले ही आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आप मेरी ये वीडियो भी देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि हम एक से ज़्यादा व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पर्सन एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप एक ही व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल घर के 5 अफराद हैं तो घर के 5 अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं, बट घर का एक अफराद एक व्हीकल से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। डू आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस टू अप्लाई? बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, डू आई नीड टू ड्राइविंग लाइसेंस टू अप्लाई? नो, यू कैन अप्लाई विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउएवर यू नीड टू अ ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑर्डर टू द ड्राइव अराउंड। मतलब ये है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो देन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये भी पूछी जा रही थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन कैसे हुई है? देखिए सिलेक्शन आपकी होगी बेसिकली डिजिटल वोटिंग के थ्रू, मतलब आपकी जो कुरंदाजी होती है ना उसके थ्रू आपको अनाउंसमेंट की जाएगी। यहाँ पे देखें कि हम जो एक मरतबा जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दी, आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, बाइक सेलेक्ट कर ली, जब आपने एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, ना ही वो बाद में एडिट हो सकती है, ना ही चेंज हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल सही देनी है, आपने कौन सी बाइक के लिए अप्लाई करना है, उसका मॉडल वगैरह आपने हर एक चीज़ अपने माइंड में लाजमी देखनी हो, जो कि इंशाल्लाह मैं अभी आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस आगे बताऊँगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर के नाम से है, जो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। कैन आई स्टिल अप्लाइड इफ ऑलरेडी? अच्छा, यहाँ पे देखा जाए कि मैं क्या मुझे पहले से कोई गवर्नमेंट स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल चुकी है तो क्या मैं इससे अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इससे अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए मुझे डिलीवर किस तरीके से आपको की जाएगी, यहाँ पे जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, देखिए मैंने आज जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे, बराए मेहरबानी आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसी पे हो सके आपका व्हाट्सअप बना हुआ हो, ईमेल एड्रेस और जो भी आपने अपने घर की इन्फॉर्मेशन देनी है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, बिल्कुल सही तरीके से देनी है, ताकि आपको जो भी फर्दर वेरिफिकेशन के दौरान आपको कोई भी मसला ना हो हुकूमत के लिए। इफ आई ऑलरेडी अप्लाइड इन अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम विद इन द प्रोविंस, क्या फिर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नो। अच्छा, यू मे स्टिल अप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी स्कीम के लिए अलग से अप्लाई किया हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, फिर भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाउ विल आई पे फॉर द व्हीकल? आप व्हीकल के लिए किस तरीके से पे करेंगे? जाहिर सी बात है, जब आपको दी जाएगी व्हीकल तो आपको बाकायदा मंथली इंस्टॉलमेंट की बाकायदा से आपको रसीदें दी जाएंगी कि आपने इस महीने में इतनी किस्त देनी है, दूसरे महीने में इतनी देनी है, तीसरे महीने में इतनी देनी है, चौथे महीने में इतनी देनी है और पाँचवें महीने में इतनी देनी है। तो आप ये परेशान ना हो कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जब आप सिलेक्टेड हो जाएँगे, ठीक है? ये फिर हुकूमत का काम होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि हाउ कैन ट्रैक माई एप्लीकेशन द डिलीवरी, कि ठीक है, आप जो आपका जो स्टेटस होगा ना, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपने स्टेटस अपना चेक करता रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा कहना ये कैंसिल और विथड्रॉ माई एप्लीकेशन, देयर इज अ नो फॉर्मल विथड्रॉ पे। देखिए इसका कोई तरीकेकार नहीं कि आप अपना जो नाम वगैरह कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको कॉल वगैरह आएगी, वो आपसे पूछेंगे कि आप तब उन्हें मना कर दीजिएगा कि सर मुझे बाइक की नीड नहीं है, हमने अपनी बाइक ले ली है, हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, सिंपल। वो आपका विथड्रॉ एप्लीकेशन में चले जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अभी व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल टू मी? देखिए व्हीकल की कॉस्ट के लिए ई बाइक्स की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 की आपको सब्सिडी दी जाएगी, मतलब रियायत दी जा रही है, और रिक्शास के ऊपर यहाँ पे आपको 2 लाख की सब्सिडी दी जा रही है, बकायदा ज़ीरो मार्कअप के साथ, मतलब इंटरेस्ट के साथ। फिर यहाँ पे आ रहा है कि बाकी इन्फॉर्मेशन तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो बाकी भी यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं।
कैन आई चूज़ व्हीकल ब्रांड और मॉडल? बिल्कुल, आप व्हीकल की जो मॉडल वगैरह है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, आपको बजट फ्रेंडली हो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और भी कि गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ये स्कीम है ही स्टूडेंट्स के लिए, बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ दोबारा ना पूछिएगा, ठीक है व्यूअर्स? इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि आपका मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर क्या बैंक अकाउंट भी हमारा होना चाहिए या नहीं? देखिए बेटा, बैंक अकाउंट भी आपका लाज़मी होना चाहिए। आज यहाँ पे जो हमारे पास इनकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, वो 30 सितंबर 2025 है, तो बराए मेहरबानी आप अपना जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट वो जल्द से जल्द बना लें। बैंक अकाउंट आपका बेसिकली इनमें से किसी भी एक बैंक में होना चाहिए। मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बैंक अकाउंट जो एमसीबी बैंक लिमिटेड में जाएँ, आपका 1 दिन में आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको आपका अपनी आईबीएम नंबर वगैरह दे दिया जाएगा, जो कि ₹1000 ₹500 आपकी फ़ीस लगेगी, जो कि आपके अकाउंट में पैसे जाएँगे कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है और वही आपने अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ अगेन ना पूछिएगा कि सर हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आप जाके अपना बैंक अकाउंट बनवा लें और आप अपने ही बैंक अकाउंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने डालिएगा। ये नहीं कि देखिए मैच्योर हो जाएँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज़ाहिर-सी बात है आप एप्लीकेंट हैं। अगर आप यहाँ पे अपने नाम से हर एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे हर एक चीज़ अपनी खुद की होनी चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्फॉर्मेशन अपनी दी है, बैंक अकाउंट अपने वालिद साहब का दे दिया है, तो ये घपला हो जाएगा वेरिफ़िकेशन के दौरान। मतलब मुश्किलात पेश आ जाएँगी सिंपली। तो आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो कि बिल्कुल आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट आप सबके ईज़िली हो सकता है, ऑनलाइन भी बनवा लें आप किसी भी बैंक से। फिर भी अगर बैंक आप मैनुअली जाएँगे तो आपका 1-2 घंटे के अंदर-अंदर आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा और आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे व्यूअर्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? बैंक की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, अभी यहाँ पे आपने जिस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उस बैंक के थ्रू आपको लोन भी दिया जा सकता है, स्कूटी के लिए। लोन नहीं तो यहाँ पे फिर आपने उस बैंक के थ्रू अपनी किस्तें वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है? आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लेनी है व्यूअर्स, ठीक है? एफई क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कर दिए हैं, पार्टनर्स कंपनी से मैंने आपको बता दी हैं, पार्टनर्स बैंक भी बता दिए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मैंने बता दिए और जितनी भी आपकी तमाम क्वेरीज़ थी उनके भी मैं जवाब दे चुका हूँ। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा कि जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अगर आप वो वीडियो का पार्ट ना भी नहीं देखना चाहते, तो इंशाल्लाह मैं भी आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आपका इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी आपके लिए और आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इफ यू टॉकिंग अबाउट अनदर प्रीवियस स्कीम के लिए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आपने कहीं और नहीं जाना, आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे दबा देना है। साइन अप पे बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे कभी-कभी इनकी वेबसाइट इश्यू कर जाती है, कभी नहीं भी करती। आपने सिंपली आना है ये वाला साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। बराए मेहरबानी आपने जो भी आपका रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, जो भी आपका मुकम्मल नाम होगा, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और आपने अपने पास अपना शनाख्ती कार्ड रख लेना है। फिर आपकी जो भी सीएनएससी की इश्यू डेट होगी आप वो एंटर करेंगे, सीएनएससी की कौन-सी एक्सपायरी डेट है आप वो एंटर करेंगे। देन आप अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपने घर का मोबाइल नंबर, मतलब घर के मोबाइल नंबर से मुराद आपका खुद का मोबाइल नंबर जो कि आपकी शनाख्त कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। आपने अपनी वालदा मोहतरमा का नाम एंटर करना है, आपके नाम पे कोई भी व्हीकल वगैरह है या नहीं, आपने येस या नो करना है, आपने किसी भी लोन के लिए अप्लाई किया है या नहीं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ का लोन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ का लोन हो, चाहे वो आसान कारोबार कार्ड हो, चाहे आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम हो, चाहे वो पीएम लोन स्कीम हो, किसी भी आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसका मतलब आपने लोन लिया हुआ है। अगर आपने लिया हुआ है तो आप येस करेंगे, अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप नो करेंगे। एनटीए नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेटिक बना हुआ है वही आपने फिलअप करनी है। एनटीएन का बेसिकली ये नंबर होता है कि नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बिज़नेस का बेसिकली जो बिज़नेस एफबीआर से रजिस्टर्ड होता है, उनका यहाँ पे एनटीए नंबर होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। फिर आपके जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका घर कौन से सूबे में है पाकिस्तान का आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पंजाब करता हूँ, पंजाब के बाद आपने 1 से 2 या 5 सेकंड तक वेट करना है, फिर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी तहसील होगी, आप तहसील एंटर करेंगे, तहसील एंटर करने के बाद आपकी जो भी नियरेस्ट सिटी होगी आप वो एंटर करेंगे। अगर आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो आपने सिंपली इस पर टिक कर देना है, इस पर टिक करने के बाद तमाम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी और आप जो-जो इन्फॉर्मेशन डालते जाएँगे इसके ऊपर भी यहाँ पे आगे टिक आता रहेगा। फिर आपका जो भी मुकम्मल पासवर्ड होगा, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, चाहे वो आपका पासवर्ड छोटी एबीसी में हो या बड़ी एबीसी में हो, आप वो कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपने लाज़मी सही तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे शुरू में नज़र आ रहा होगा कि 4 नो।
ठीक है? मोस्टली यहाँ पे जो एक फर्स्ट वाला डिजिट है ना, ये येलो कलर का होगा, किसी कम यहाँ पे मतलब तेज़ कलर का नहीं होगा कि यहाँ पे जो है आपका मोस्टली कैंडिडेट्स का इसलिए कैश गलत हो रहा है। यहाँ पे 24 प्लस 9 मेरा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इस हिसाब से आपने अपना कैश बिल्कुल सही करना है। ठीक है? जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप आ जाएँगे साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप आएँगे अगेन यहाँ पे लॉगिन पर। ठीक है? इस तरीके से आप आ जाएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी होगा शनाख्ती कार्ड नंबर आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे आप आ जाएगा कि आपका जो आपकी लिंक है आपको सेंड कर दी गई है। मेरा ये वाला ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर, तो काइंडली आप अपनी जब तक लिंक वेरीफाइड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है? इस तरीके से मैंने वेरीफाइड लिंक पे दबाया तो मेरा अकाउंट सिंपली वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आप अगेन आएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा और कैशे आपने एंटर करने के बाद आपको इस तरीके से प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। प्रोफाइल ओपन होके आएगी, सिंपल इसके बेसिकली 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन, आपने तीनों चीज़ों को फिल अप करके अच्छे तरीके से खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर देनी है। सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि हाउ कुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल? इसका मतलब ये है कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने ज़ाती सेल्फ फाइनेंस के लिए उसकी जो पे करेंगे या बैंक लीज़ के लिए करेंगे? मैं ज़ाहिर-सी बात है सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे करूँगा कि मैं खुद से उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं। अगर किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है तो वो बैंक लीज़ भी कर सकता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? मैं इंडिविजुअली करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने कौन-सी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपने वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीबी बैंक है तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। फिर मेरा यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर होगा ना, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। आईबीएम नंबर। देखिए आईबीएम नंबर बेसिकली आपकी जो भी चेक बुक होती है ना, उसके ऊपर आपका आईबीएम नंबर लिखा हुआ होता है। पी के आगे आपका ब्रांच कोड आया हुआ है, वो मुकम्मल आपका यहाँ पे आगे वो लिखा हुआ होता है अकाउंट नंबर। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना अकाउंट नंबर बताया तो आपकी जो भी बैंक होगी, मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीबी बैंक है, उसका मैं आईबीएम नंबर जनरेट करवाना चाहता हूँ, आईबीएम नंबर। ठीक है? मैं सिंपली इस पे आऊँगा, जो भी आपकी बैंक होगी आपने सिंपली इस पे आके अपना जस्ट अकाउंट नंबर डालेंगे, तो आपका यहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल आईबीएम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है? इस तरीके से आप अपना आईबीएम नंबर भी जनरेट करवा सकते हैं, ये भी मैंने तरीक़ेकार आपको बता दिया। ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ टैप, क्योंकि अभी थोड़ा नेट की इश्यू हो रही है मेरे पास, इस वजह से। ये देखें, ये आईबीएम नंबर जनरेटर आ चुका है। यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके पास आपका आईबीएम नंबर नीचे आ जाएगा, जस्ट आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है इस तरीके से। नंबर सेकंड पे आ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन बिलो। इसका मतलब ये कि आप इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं, फील्ड ओनर। इसका इन दोनों का ऑप्शन का मतलब है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ जो कि मैंने वर्ड फाइल में ओपन किया हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब ये कि अगर आप एक शख्स हैं, मतलब सिंगल पर्सन की तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल अपनी पर्सनल कार ये खरीदना या फाइनेंस करवाने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन हैं, घर के अफराद जिसके नाम पे हर एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट समझ लें, जॉब होल्डर समझ लें आप मुझे डेमो के तौर पर, तो मैं सिंगल हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। फील्ड ओनर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे आप वालिद साहब की एग्जाम्पल ले लें, उनके नाम पे मल्टीपल गाड़ी वगैरह है, तो वो इंडिविजुअल नहीं, वो फील्ड ओनर है। इस तरीके से आपने देख लेना है कि अगर एक से ज़्यादा गाड़ीज़ वगैरह होंगी आपकी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हो गया, रेंट कार सर्विसेज़ हो गया, तो वो फील्ड ओनर में आता है। अगर आपके पास कुछ गाड़ीज़ वगैरह नहीं है पहले, तो आप आता है इंडिविजुअल में। इस तरीके से आपने ये चीज़ को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयड टाइप। आपकी एम्प्लॉयड टाइप कौन-सी, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप वो एंटर करेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटर कर दें ताकि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जल्द से जल्द एंटर हो जाए। अगर आप सैलरी डाले हैं तो आप सिंपली इस पे दबाएँगे, मैं यहाँ पे इस पे दबा देता हूँ, ठीक है? इस पे दबाने के बाद भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुई तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ के लिए कोई भी परेशानी हो ना, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ये आ रहा है जो कि अदर्स डिटेल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मेरे पास है कि 1 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। आप शादीशुदा है या नहीं, आप जो भी एक्सपायर्ड है आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल एंटर करता हूँ। नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर सेकेंडरी, मेरा एक मोबाइल नंबर आपने जो पीछे आपने साइन अप किया होगा अकाउंट उसमें डाला है, और दूसरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिड है, मैरिड पे दबाएंगे। मैरिड पे दबाने के बाद आपकी जो कि जेब खर्च है उसमें से आपके घर के अफरादों का कितना को आप खर्चा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे सैलरी आप 1 या 1.5 लाख ले लें डेमो के तौर पर, तो मेरे घर के अफराद 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा इस हिसाब से। जस्ट डेमो के तौर पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना? सेक्शन बी व्हीकल डिटेल्स आ रहा है। व्हीकल्स डिटेल में आ रहा है कि आपने कौन-सी लेनी है, 2 व्हीकल्स लेनी है, 3 व्हीकल। मैंने यहाँ पे 2 लेनी है तो मैं 2 एंटर करूँगा। फिर यहाँ पे कंपनी आ रही है, वही पीछे से सबसे पहले आपने आके सर्वे कर लेना है कि आपको कौन-सी कंपनी की गाड़ी यहाँ पे चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आना है, ठीक है? यहाँ पे जब तक आप इस चीज़ को नहीं सर्वे करेंगे तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी डेमो के तौर पर ये लेता हूँ, उसके बाद मॉडल की लिस्ट आ जाएगी। मॉडल मेरे पास ये वाला आ रहा है, उसकी प्राइस ये है। यहाँ पे सिलेक्ट यूसेज आ रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ या कमर्शियल के लिए। मैं पर्सनल के लिए
लिए कर रहा हूँ, पर्सनल पे दबाऊँगा। जो मैंने अभी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे उसके बाद बाकायदा मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ शो होके आ जाएँगी कि आपने ये वाली चीज़ अभी सिलेक्ट की है, तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसे देख लें। इस तरीके से आपने ये देख लेना, ठीक है? मैं जस्ट इसे यहाँ पे करता हूँ कैंसल, कैंसल के बाद हम आते हैं नीचे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे आएँगे चूज़ फॉर द बैंक लोन, आप कौन-सी बैंक से लोन अप्रूव आप करवाना चाह रहे हैं। मेरी यहाँ पे अगेन आ रहा है कि जो आपने ऊपर बैंक सेलेक्ट की होगी, नीचे भी आपने वही करनी है, एमसीबी मैंने की है। एमसीबी के बाद दबाने के बाद आपने यहाँ पे आ रहा है कि डाउनलोड लोन कैलकुलेटर, आपने सिंपली इस पे दबाएँगे तो वर्ड फाइल में आपके पास ये वाला कैलकुलेटर डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप आएँगे, सिंपली यहाँ पे एरो आ रहा है एक, आपने सिंपली इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कर लेता हूँ आप सबके लिए यहाँ पे साइड पर। इस तरीके से अभी मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, देखने में भी और मुझे समझाने में भी। ठीक है, मैंने सिंपली स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे तमाम वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी मॉडल के साथ, प्राइसिंग के साथ, आपने कौन-सी लेनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेमो के तौर पर लेता हूँ ये वाली जिसकी प्राइस सही हो, ये 2.5 लाख, ठीक है? ये लिया है, इसके ऊपर यहाँ पे इक्विटी पार्टिसिपेशन मुझे 0 लगा है, टोटल डाउन पेमेंट यहाँ पे 5,000 लगी है और यहाँ पे मुझे प मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है ₹8,700 यहाँ पे मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देनी होगी, ठीक है? इस तरीके से आपने अपनी जो भी लोन कैलकुलेटर है, डाउनलोड करके आपने देख लेना है। अभी मैं इस पे दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू, फिर इसके बाद अगर मैं नीचे दबाता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है? मतलब जिसके ऊपर 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख से अगर कम वाली चीज़ आप अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी वहाँ पे मतलब आपको रियायत दी जाएगी, इसके ऊपर कोई भी इक्विटी वगैरह नहीं लगेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेट से आप ऊपर वाली चीज़ लेते हैं ना, मेरे यहाँ पे 89 लिया है तो मेरे पास यहाँ पे 39 इक्विटी लग चुकी है, मतलब इतना आपको इज़ाफ़ी मुझे पैसे देने होंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 38 है, 38 पे दबाया तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ चुका है, मतलब मुझे जितने पैसे लिए हैं उतने ही मुझे वापस यहाँ पे देने होंगे, इस हिसाब से आपने देख लेना है। यहाँ पे 60 है, 60 10,000 देखें, मुझे ज़्यादा देने होंगे, यहाँ पे मतलब 270 देने होंगे मुझे इस तरीके से। और यहाँ पे 4 लाख है, तो यहाँ पे देखें मुझे इतने ही ऊपर देने होंगे, उस हिसाब से देख लें आप। यहाँ पे जस्ट डेमो के तौर पर आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ आ जाए। ये 2.5 लाख है पूरे, तो इसके ऊपर भी मुझे कुछ भी ऊपर ज़्यादा इज़ाफ़े पैसे नहीं देने होंगे, इस हिसाब से आप देख लें, ठीक है व्यूअर्स? फिर यहाँ पे आ रहा है कि सेक्शन ई जो कि गारंटी पर्सनल होगा, यहाँ पे बराए मेहरबानी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई भी कज़न हो या आपका कोई भी रिलेटिव वगैरह हो, आप उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ या अदर्स में यहाँ पे अदर्स पे दबाता हूँ, आप चाहें तो सेल्फ पे भी दबा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। गारंटी फुल नेम उनका क्या मुकम्मल नाम है शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो एंटर करेंगे, उनका आपसे क्या रिश्ता है, फादर, मदर देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, आप फादर का भी डाल सकते हैं, मदर का भी डाल सकते हैं, ब्रदर का, सिस्टर का या फिर अदर्स किसी और का भी डाल सकते हैं। मैं अपने वालिद साहब का डालता हूँ, सबसे पहली बात मैं अपने पेरेंट्स को प्रेफ़रेंस देना चाहूँगा, मैंने उनका डाल दिया है। उनका यहाँ पे सनासी नंबर एंटर कर दूँगा, श इश्यू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैं वो एंटर करूँगा। टाइप ऑफ द यूटिलिटीज़ बिल मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल नंबर होगा, रेफ़रेंस नंबर होगा, मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। आपका जो भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके वालिद साहब का ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप चाहें तो अपना दूसरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस बना के वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सिबलिंग का डाल दीजिएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपके जो भी वालिद साहब का मोबाइल नंबर होगा, जो कि उनके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनके मतलब आपके वालिद साहब कितनों का खर्चा उठाते हैं, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड आ रहा है कि यहाँ पे जो भी उनके घर का एड्रेस होगा मुकम्मल, आप वो एंटर करेंगे और कौन से सूबे में घर है उनका, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, कौन से शहर में, आप वो एंटर करेंगे। अगर यही एड्रेस आपका नीचे सेम है, तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे भी दे देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे गारंटीड सोर्स इनकम कौन-सी है, मतलब जो भी आपने ऊपर जिनकी गारंटी दी है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आ रहा है कि यहाँ पे मैं सैलरीड है, बिज़नेस है, मैं तो हमारा बिज़नेस है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस एंटर करूँगा। रेज़िडेंस ओनर्स स्टेटस क्या है उनका, यहाँ पे ऑन इन अ पर्सनल नेम है, ठीक है, इस तरीके से। नेचर ऑफ इनकम क्या है उनकी, यहाँ पे फिक्स है, वेरिएबल है, ऑन बिज़नेस कर दूँगा मैं। अगेन जॉब स्टेटस क्या है, यहाँ पे उनका परमानेंट है, तो यहाँ पे मैं प परमानेंट एंटर कर दूँगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयी एंटर कर दूँगा। मंथली टेक होम सैलरी कितनी, मतलब घर के अखराजात वगैरह होते हैं, मैं वो एंटर कर दूँगा। एक्सपीरियंस कितने साल का उनके पास, वो आप वो एंटर कर दीजिएगा। एम्प्लॉयी का एड्रेस एंटर करना है आपने। डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके पास कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ देंगे, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप बैंक एंटर कर दीजिएगा, या ये चीज़ें कंपल्सरी नहीं है। जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक बना हुआ है ना, आपने जस्ट ये वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि रेफरेंस ऊपर वाला आज पर्सनल गारंटी के तौर पर आपने वो दे दी उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे आप सेल्फ पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप गारंटी के तौर पर किसी और की देना चाह रहे हैं तो आप अदर पे दबाएँगे, तो आपकी यहाँ पे अदर की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि रेफरेंस, मतलब आपने यहाँ पे 2 विटनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। विटनेस कोई भी हो सकता है,
यहाँ पे आपकी चाहे आप दोस्तों वगैरह का ले लें, अपने वालिद-वालिदा का या XYZ जिनका भी ले लें आपको बेहतर लगे। आपने सबसे पहले उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर कब इश्यू हुआ है, उनका सीएनआईसी इश्यू डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, आप वोट करेंगे। आपका उनसे क्या रिश्ता है, आप वोट कर देंगे सिंपली, ठीक है? इस तरीके से। नंबर 2 की भी आपने इन्फॉर्मेशन यही ऐड करनी है, जो कि उनका मुकम्मल नाम होगा, आप वोट करेंगे, उनका मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर, कब इश्यू हुआ है उनको, कब एक्सपायरी डेट है उसकी, उनका आपके साथ क्या रिश्ता है, फादर है, मदर, ब्रदर, जो भी यहाँ पे XYZ यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स? ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ही ऐड करेंगे। फिर आप आएँगे एप्लीकेशंस डिटेल वाले बट ऑप्शन पे आने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास इस तरीके का दूसरा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। बेसिकली मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर चुका हूँ, तो मुझे दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म की नीड नहीं है। बट यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ले लिए हैं सेकंड स्टेप की, ताकि मैं आपको ईज़िली बता सकूँ, ठीक है? नंबर सेकंड स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी फॉर्मेट आपका बेसिकली होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी ओनली होना चाहिए, जिसका साइज़ 200 केबी तक हो लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर इसको बैक कर देता हूँ आप सबके लिए इस तरीके से, ठीक है? वो एरोज़ आ रही हैं, वो कैनवा के थंबनेल्स के लिए थी, तो काइंडली आप उसे इग्नोर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि डिजिटल पिक्चर होनी चाहिए आपकी, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ हो, जो भी अक्सर है, नो इश्यू की बात नहीं है। फिर आपको जो भी एप्लीकेंट वैलिड सीएनआईसी की तस्वीर आपने अपलोड करनी है, अपने शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड करनी है, और जो भी आपका लास्ट बिजली का बिल होगा, यूटिलिटी बिल आप वो एंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी करंट सैलरी स्लिप होगी, आप चाहे अपनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी कारोबार है, आप उसकी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने वालिद साहब की यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लेंगे, तो आपका जो नंबर 3 स्टेप है, हमारे पास डिक्लेरेशन देखें व्यूअर्स, यहाँ पे पिक्चर में अभी मैंने हर एक चीज़ आपको शो करा दी है। पर्सनल गारंटी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपने यहाँ पे अपने 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिए, कौन से फॉर्मेट पे होने चाहिए, कितना उनका साइज़ होना चाहिए। नंबर लास्ट डिक्लेरेशन पे आप जैसे दबाएँगे, तो सिंपली आपने इसको फॉर्म को फिल अप करके यहाँ पे येस पे दबाना है। येस पे दबाने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके बाद एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में वो सबमिट कर रहे हैं। मैं सिंपली ये सारे बटन पे दबाऊँगा, तो ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म है मेरी, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जो कि ई-बाइक्स स्कीम के लिए हुई, जो कि बेसिकली ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, आप सब लास्ट में इसमें अप्लाई कीजिएगा। देखिए, मैंने वीडियो को भी पार्ट स्किप नहीं किया, इतना डिटेल में मैंने आप सबको हर एक चीज़ बताई है, बाकायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन-सी प्रोडक्ट्स आपको दी जाएँगी, कौन-सी कंपनी की, कितना मार्जिन होगा, कितना मार्कअप दिया जाएगा आपको, लगेगा आपको, वो भी बताया। पार्टनर स्पेंड भी मैंने बता दिए, पार्टनर्स कंपनीज़ भी मैंने बता दी है, फार्मूला कैलकुलेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। ये भी चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है, तो बराए मेहरबानी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बराए मेहरबानी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।